चेक इन तो हो गया है, बट एक इशू आ गया है कि हम कभी लाने ही देते हैं और कभी कभी नहीं अलाउ करते, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आ गया है मेरा मील। आराम से सोने वाली हूँ, अपनी नींद पूरी करूँ। मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मैं याद होंगी, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैं गई हुई थी सऊदी से इंडिया छुट्टी के लिए, तो वहाँ जाके तो व्लॉगिंग और एडिटिंग को तो मैंने बिल्कुल साइड में कर दिया था। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ जद्दा, मक्का से जद्दा अपनी फ़्लाइट के लिए, और यहाँ पर हम करते हैं मक्का को अल्लाह हाफिज़ और चलते हैं जद्दा की तरफ। हाँ, तो यहाँ मैं टैक्सी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। मैंने यहाँ पर एक नैप भी ले लिया था, मगर स्टिल हम जद्दा नहीं पहुँचे थे, क्योंकि टैक्सी वाले हमें ओल्ड मक्का जद्दा हाईवे से लेके जा रहे थे, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता लगा मुझे। सो यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं जद्दा, और हम जा रहे हैं अब एयरपोर्ट की तरफ। हाँ जी, तो हम जद्दा भी पहुंच चुके थे और एयरपोर्ट के अंदर एंटर भी ले चुके थे। मेरी फ़्लाइट थी नॉर्थ टर्मिनल से, तो पार्किंग में पहुंचने से पहले मैंने सोचा थोड़ा अपना हुलिया का दुरुस्त कर लूं, और यहाँ मैंने अपने अबाया सही करा और ये चश्मा मैंने सर पे लगाया है, क्योंकि अभी है रात, मगर जब मैं इंडिया पहुँचूँगी तब सुबह हो चुकी होगी। सो ये मैं हो गई रेडी। हाँ जी, तो पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एयरपोर्ट, और अब मैं जाके ये पिक करती हूँ सामने से ट्रॉली, ताकि मैं इसमें अपना लगेज लोड करूँ और फिर अंदर जाएं हम चेक इन के लिए। उसके बाद कुछ खाना है, बहुत भूख लग रही है। तो ये मिल गई है मुझे ट्रॉली, जो कि है थोड़ी सी ख़राब, मगर अब मैं लेट हो चुकी हूँ, तो मैं इसी में अपना सामान लोड करती हूँ और फिर आगे चलते हैं। यल्ला। हाँ जी, तो सामान कर लिया मैंने इस पे लोड। ये देखें आप, ये कैसे चल रही है टुम्बकटू, मगर ज़्यादा हमको वो नहीं जाना है, तो हम इसी से काम चलाते हैं। ये देखें आप कहाँ जा रही थी ये, और फिर चलते हैं। अभी मैं मोबाइल नीचे रखती हूँ, नहीं तो ये गिर ना जाए। हाँ, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ से पिक करना है जमज़म। तो एक पासपोर्ट पे आपको एक बोतल मिलती है, जो कि है अराउंड 5 लीटर की, और वो मिलती है आपको 12.5 रियाल में। सो यहाँ से हम जमज़म पिक करेंगे। आपको एयरपोर्ट के बाहर ही है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा। तो एक पासपोर्ट पे आपको एक जमज़म की बोतल यहाँ से मिलती है, और वो 12.5 रियाल में। सो मैं यहाँ से जमज़म पिक करती हूँ। उस काउंटर से आपको बनानी है स्लिप, मनी पे करके और अपना पासपोर्ट शो करके, और यहाँ से रिसीव करना है, ठीक है। तो ये आ गई है मेरी जमज़म की बोतल। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अंदर। अभी कुछ ये हाल है मेरी ट्रॉली का और मेरे लगेज का। बस दुआ कर रही हूँ खैर से मेरा लगेज चले जाए, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी मेरा वेट थोड़ा सा ओवर है। इस बार थोड़ा है, हमेशा काफ़ी होता है। सो बस
दुआ पढ़ते जाते हैं और हमारे काउंटर की तरफ पढ़ते हैं। चलें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगेज तो ड्रॉप कर दिया है, मगर एक इशू आ रहा है कि जो हमारा लगेज है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। मतलब जितना वेट हमें मिला था हम वो कंप्लीट कर चुके हैं, मगर जमजम की बोतल वो हमें नहीं ले जाने दे रहे। कह रहे हैं कि जो जमजम की बोतल है वो आपके वेट में ही इंक्लूड है, और ऐसा पहले नहीं होता था, ऐसा अब होने लगा है, पता नहीं क्यों। सो अब हमें वो जमजम की बोतल नहीं ले जाने दे रहे। तो हम पूरी कोशिश में है कि उस पर स्टिकर लग जाए तो हमारी जमजम की बोतल भी अंदर चले जाए। तो बस उसी की कोशिश में, अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, तो मेरा लगेज चला गया है, बट मेरी जमजम की बोतल नहीं जा पाई क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था। बट इनके मूड के ऊपर डिपेंड है, कभी कभी ये लोग ले जाने भी देते हैं और कभी कभी ऐसा करते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होगी। सो अब मेरा लगेज भी चला गया है, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है। अब मैं आके यहाँ बैठ गई हूँ फूड में, और मैं खाने वाली हूँ अलबैक। सो मैंने ले लिया है अलबैक। बस अब जैसे ही मेरा नंबर आता है मैं जाके पिक करूँगी और अलबैक इंजॉय करूँगी। और इशा की नमाज़ भी हो गई है, अज़ान भी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ नमाज़ भी अदा कर लूँ और फिर हम जाते हैं हमारी बोर्डिंग के लिए। हाँ जी, तो आ गया है मेरा मील। मैंने ऑर्डर करा है, नगेट्स है, बन है, फ्राइज़ है। अब मैं इसका बनाऊँगी एक अच्छा सा बर्गर और खाती हूँ। ठीक है, आइए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ इसका बर्गर। हाँ जी, तो मैं कैसे बनाती हूँ इसका बर्गर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन है, ठीक है। मैं इसको खोल के या इसमें पहले डालूँगी सॉस, ठीक है, सॉरी केचप, ठीक है। मैंने केचप डाला, दैन मैं इसमें डालती हूँ नगेट्स, गरम है, ठीक है। अब मैं इस पर लगाऊंगी फ्राइज़, ठीक है। भर के मैंने इसमें रखे फ्राइज़। नाउ आई विल पुट मेयोनीज़। मेयोनीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं बहुत थोड़ी सी ही लगाऊंगी, ठीक है। इसको हम स्प्रेड करते हैं एक फ्राइज़ से, ये सब जुगाड़ है। और नाउ आई एंजॉय माय बर्गर। हाँ, तो हो गया है खाना कंप्लीट। इशा की नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी है, अब मैं जा रही हूँ इशा की नमाज़ पढ़ने। उसके बाद फ़्रेश रूम जाऊँगी और फिर हम जाते हैं बोर्डिंग के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ के लिए। तो मस्जिद जो है वो एकदम लास्ट में जाके राइट हैंड पे है, तो अब मैं इस तरफ जा रही हूँ। ये है अलबैक। सो यल्ला। हाँ जी गाइस, तो ये थी मस्जिद एयरपोर्ट की। यहाँ पर मैंने अपनी इशा अदा करी है। अब मैं चलती हूँ बोर्डिंग के लिए। यल्ला।
कुछ इस तरह से हो चुकी है। अभी तो फिर नेक्स्ट फ़्लाइट है मेरी मुंबई से भोपाल। सो जैसे ही टेक ऑफ होगा मैं तो यहाँ पर अपने शूज़ रिमूव करके अपने पैर ऊपर करके आराम से सोने वाली हूँ, अपनी नींद पूरी करूँगी और सीधे हम मिलते हैं मुंबई। Your cooperation with crew instructions helps us provide you a pleasant journey. We are proud to introduce Indigo Flow Trip, a brand new loyalty program. A special welcome to our Indigo. So we are ready to take off now. हाँ, तो यहाँ रास्ते में मेरी नींद खुली थी तो मैंने बाहर देखा, ये दूर मुझे बहुत प्यारी रोशनी दिखी। ज़रूर ये कोई कंट्री है, आई डोंट नो ये कौन सी कंट्री थी क्या थी, मगर मैंने कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। और मैं यहाँ पर इस तरह से सो रही थी अपने पैर को ऊपर रख के, और ठंड की वजह से मैंने अपनी जैकेट ओढ़ ली थी। और आगे वाली सीट पे कोई नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पर अपने पैर रखे थे। अगर कोई होता तो फिर मैं वहाँ पर नहीं रखती, मगर वो पूरी सीट खाली थी, मतलब तीनों सीट पे कोई नहीं था। और यहाँ मैं लैंड कर गई थी मुंबई, इंडिया। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है और मैं जा रही हूँ अपने इमिग्रेशन के लिए। मैं मुंबई पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपना बैग पैक करेंगे और फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। हाँ जी, तो हो गया है मुंबई में भी इमिग्रेशन क्लियर। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी बेल के सामने और यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने लगेज का। जैसे ही लगेज आता है मैं लेके और फिर जाती हूँ और कुछ खाते हैं अच्छा सा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह लगेज आ गया है, तो अब मैं चलती हूँ आगे। और अब क्या करेंगे मैं आपके साथ बताती हूँ। फ़िलहाल तो लगेज लेके आगे चलते हैं और कुछ खाने के लिए देखते हैं। द्वार संख्या बदल आंकड़े हाँ जी, तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। मैंने अपना बैग ले लिया, उसके बाद दोबारा मुझे बैग ड्रॉप करना था, वो भी मैंने कर दिया। अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट कर लिया फ्रूट्स के साथ और जूस के साथ। और अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी मुंबई से भोपाल की फ़्लाइट के लिए। और फ़िलहाल मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रही हूँ यहाँ बैठ के। और सामने ये देखें आप सीन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी सुबह का वक्त है, 8:10 हो रहा है, मगर अभी तक सूरज नहीं निकला है। और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर धुंध है, मतलब हल्की हल्की ठंडक भी है। सो एकदम से सऊदी से इंडिया आना, मतलब इतनी गर्मी से ऐसे मौसम में आना बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, बहुत ज़्यादा। भोपाल के लिए भी मेरी बोर्डिंग हो चुकी है। बीच में मैं कुछ ख़ास व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने सिर्फ आराम से बैठ के रेस्ट किया है। अभी मेरा हाल भी बहुत बुरा हो चुका है, तो मैं प्लेन में बैठने के बाद अपना हाल थोड़ा सा सही करूँगी, अपना हुलिया, और उसके बाद हम मिलते हैं। अभी मैं हूँ क्यू में, तो मैं जा रही हूँ अपनी एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए। हाँ जी, तो मैं एयरक्राफ्ट में आके बैठ चुकी हूँ और अब मैं रवाना हो रही हूँ भोपाल के लिए। तो मिलते हैं जल्दी भोपाल में।
हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुकी थी सेफ़ली इंडिया, और इंडिया लैंड होने के बाद मैंने कोई भी क्लिप्स नहीं निकाले थे। तो ये रास्ते में कुछ क्लिप्स हैं जो मैं यहाँ लगा रही हूँ और अपने व्लॉग का एंड ले रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, जाके आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज़ को वॉच करना है और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, साथ ही साथ आपको मेरे व्लॉग्स को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि आगे बहुत सारे मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं जो कि हैं मक्का से रिलेटेड, इस साल के रमज़ान से रिलेटेड, और हाँ, इस साल के हज से रिलेटेड, 2025 से रिलेटेड। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।